हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुछ ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या, बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या महाविशेष और वार के नामों से जानी जाती हैं। और इन सभी अमावस्या में से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान कर फिर पिंडदान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हो, तब भी इस दिन कथा का श्रवण करके से पुण्य मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले जानिए पूजा विधि के बारे में। आज के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद धतूरा, पुष्प, बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। और उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय यदि आप कर सके तो कच्चा सूत 108 बार लपेट सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो फल, मिठाई या सुहाग की सामग्री 108 की संख्या में रखकर हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर उन्हें आप किसी टोकरी या किसी बर्तन में रखकर 108 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। और फिर परिक्रमा करने के बाद जो भी सामग्री होती है उसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक प्रयोग में लाएं और साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग या खीरा इस दिन खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोगों को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मांस, मदिरा ना खरीदें, नई झाड़ू ना खरीदें और आटा या गेहूं भी अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितर नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन, गृह प्रवेश या रोका आदि नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई, झगड़ा या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। अमावस्या का उपवास रखने वाले को शरीर पर इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए और गाय को दही या चावल खिलाने चाहिए। नाखून और सिर के बाल भी इस दिन नहीं काटने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते वो शाम के समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ में जो जल आप अर्पित करते हैं वह सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप तेल का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में जला सकते हैं। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है।
यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी, वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है कि बेटी तो सुहागन है लेकिन इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठी थी। जब जोगी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से गालियाँ देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं तो बस वही कहता हूँ। तब लड़की की माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और वह सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकार को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि इसी साहूकार ने हमारे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तो तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था, इसलिए मैंने इसे मार कर गिरा दिया। तब गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आओ। तब गरुड़ साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे मनाया जाए। सोना धोबन के 7 बहू बेटे थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को लाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीस, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। सुबह उठकर बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सब काम कर कौन रहा है। तब एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, सारा काम भी ठीक से कर रही हो। तब बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन को बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम कर रही है। यह सोचकर वह रात को सोई नहीं। तभी उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करने लगी, जाने लगी। तब सोना धोबन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी बोली कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊँगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। तब साहूकारनी बोली कि बहन, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन का पति बहुत दिनों से बहुत बीमार था। तब सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वे दोनों साहूकारनी के घर चल पड़े। इधर साहूकारनी की बेटी का ब्याह तो तय हो गया था। आज विवाह का दिन था। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली के छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को ही लग जाए और आगे जो भी मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे
बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस की जय जय बोलने लगे। तब सोना धोबन की जय जयकार करने लगे। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस का दिन आया तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख के किनारे से काजल निकाला, नंबा में से मेहंदी निकाल कर चिटकी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। फिर घर में एक ज्योतिष आया और बोला कि आज सोमवती अमावस का दिन है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया, तो कुछ किया नहीं, यह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और सोने की ईंटें मिली। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है कि मुझे बोल रही है कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली कि महाराज, यह तो आपके भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही लेकर जाओ। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका जिसे मन हो उसे दे देना। फिर सारी नगरी में बोल दिया गया, सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को, होकार भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। सोमवती अमावस की जय। सोना धोबन की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा।